नंबर 14th लास्ट ईयर वाली बुक है। XYZ आर द पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। इनकी फिक्स कैपिटल है, मतलब यू कैन कैलकुलेट IOC ऑन दिस, क्योंकि हर साल बीत जाता है और इनकी कैपिटल की अमाउंट फिक्स रहती है। क्योंकि तुमने तो अलग अकाउंट क्रिएट कर रखा है ना, फ्लक्चुएशंस जिसमें आती है वो करंट अकाउंट है ना। और जिनको अभी ये चीज़ें नहीं समझ में आई, नो इशू, कैपिटल अकाउंट वाला टॉपिक है वो बाद में है, वो आगे है। जो डीड है ना वो कहती है कि IOC दो अलाउ करो 10%। ठीक है, हम यहाँ 10% निकाल के रखेंगे, एक ज़ीरो हटा के रखेंगे। और जेड को ना अलाउ करनी है सैलरी पर मंथ, पूरे एक साल का बनता है ये अकाउंट, तो 24,000 हो जाएगी। 12 से मल्टीप्लाई कर देना आप लोग। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड, ये वाले जो सेशन है उसमें जो प्रॉफिट है आफ्टर डेबिटिंग, एक सेकेंड, आफ्टर डेबिटिंग जेड की सैलरी डेबिट करने के बाद, मतलब जेड की सैलरी देने के बाद 4 लाख का प्रॉफिट है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्हें लगता है जेड सैलरी वॉज, जो इतना इतना का पढ़ेंगे उनको लगेगा जेड की सैलरी 4 लाख है। मैं तो कह रहा हूँ अभी तो वो 24,000 बैठ रही थी हमारी जेड की सैलरी, तो भाई इतना इतना देखोगे तो जेड की सैलरी 4 लाख हो जाएगी। तो फुल स्टॉप जहाँ लगा होगा उसके बाद से लाइन बनानी है। तो बेटा प्रॉफिट जो है ना इस सेशन का, वो जेड की सैलरी देने के बाद है 4 लाख रुपए। और ये डेबिटिंग डेबिटिंग क्यों कह रहा था, क्योंकि जेड की सैलरी मतलब बेसिकली पार्टनर के खर्चे डेबिट में आते हैं, इवन सारे ही खर्चे अकाउंट्स में डेबिट में आते हैं। तो वो कह रहा है जी हम वो प्रॉफिट दे रहे हैं आफ्टर डेबिटिंग, किसी एक पार्टनर की सैलरी देने के बाद, डेबिट करने के बाद। कितना प्रॉफिट है सर? 4 लाख रुपए। ना जाने वो नेट प्रॉफिट क्या होगा, जिसमें से मैंने जेड की सैलरी दी 24,000 रुपये पूरे साल में, और आज प्रॉफिट बचा है 4 लाख। दिस इज नॉट नेट प्रॉफिट। इसको हम लोग अकाउंट्स में कह रहे होते हैं आफ्टर। देखो कंफ्यूज करेगा, आफ्टर चार्जिंग या आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी 4 लाख। बताओ नेट प्रॉफिट कितना होगा? जो मैथ्स वाले हैं वो इस माइनस को उधर ले जाएंगे प्लस को, और जो वैसे रखते हैं कॉमर्स सेंस वो कहेंगे सर 4,24,000 का होगा जरूर प्रॉफिट, बढ़िया वाला जो चाहिए होता है हमें नेट प्रॉफिट। 24 की सैलरी घटाने के बाद ये कह रहा है हमसे 4 लाख। वापस जाना सीखो, 4,24,000 का है नेट प्रॉफिट। और हम लोग 12th के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं नेट प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करने में। और नेट वो, कृपया करके मुझे वो प्रॉफिट दे जो सारे चार्ज माइनस करके आया हो, प्रॉफिट एंड लॉस के सारे खर्चे घटने के बाद आया हो, जिसे नेट प्रॉफिट कहते हैं। बस ये इसने क्या करा, चार्ज तो सारे माइनस करके दिए, पर एक एप्रोप्रिएशन भी माइनस करके दे रहा है। अरे एप्रोप्रिएशन तो हम करेंगे माइनस, हमें अच्छा लगता है। तो बेसिकली बस फॉर्मेट रेडी करो, प्रॉफिट एंड लॉस का ही ये एक्सटेंशन होता है एप्रोप्रिएशन। इसका मन क्या करता है? इसका मन करता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया होगा, जो कि यहाँ ट्रांसफर हुआ। पता है ना, ऐसी कनेक्टिविटी बनाते हैं हम लोग। ट्रेडिंग से आया हुआ कहते थे कि ग्रॉस ट्रेडिंग से आया है, यहाँ का नेट वहाँ जंप करा रहा हूँ, यहाँ पे क्रॉस ट्रांसफ़र चलता है अकाउंट्स में, आ गया यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे सब नेट प्रॉफिट। और सुनने में आइए तुम लोग ये डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते हैं यहाँ, तो इन्हें ना, इन्होंने 24,000 माइनस करने के बाद बता रहे हैं, तो हम लोग वापस प्लस करेंगे, कहेंगे नहीं 4,24,000 का था प्रॉफिट, क्योंकि इन्होंने 24,000 हमें एप्रोप्रिएशन माइनस करने के बाद बता रहा है। वो मैं लिखूंगा तो सही यहाँ भाई, जेड की सैलरी लिखूंगा तो सही, कितनी? 24,000 की। तो दिक्कत क्या है, वो क्यों कर रहे हैं माइनस? हम करेंगे यहाँ माइनस। बेटा 4,24,000 क्रेडिट, खर्चा डेबिट में आता है, तो उन्होंने इतना करके दे दिया तुम लोगों को। दिक्कत ये कर दी, थोड़ा एक्स्ट्रा करके दे रहे हैं वो, ठीक है ना, यहाँ तक का अपडेट करके दिया। 4,24,000
अगर यही होता 4,24,000 लेस 24 तो 4 लाख बोल रहे हैं वो। नहीं भाई यहाँ देंगे और दो भाई, IOCs दो सर। एक एक ज़ीरो तो ठीक है हटा लेंगे। देखो 5 लाख का 10वां हिस्सा 50,000, 50,000, 25,000। तो और तो कुछ है नहीं ना खर्चा जो हमें देना हो पार्टनर को। आई थिंक 1,25,000 हो गए सर। 50, 50, 25। थोड़ी प्रेजेंटेशन पे नहीं हो रही है क्लासेस, ठीक है ना यार। तो 1,25,000 का खर्चा दिया, 24 की सैलरी दी। किस में से सर? नेट प्रॉफिट में से। तो हमने क्या करा, इस नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करा। प्रॉफिट हुआ तो डिस्ट्रीब्यूट करा, थोड़ा बांटा, दिए पार्टनर के खर्चे जो PNL में नहीं कर सकता था। वहाँ तो चार्ज आते हैं, रेंट आता है जो देना पड़ेगा, और ये पार्टनर का एक अपना अलग अकाउंट है खर्चों का। अरे भाई विच इज़ बिगर सर? दिस इज़ बिगर। विच फिगर इज़ बिगर? जो टोटल ज़्यादा हो वो पोस्ट करो, ऊपर वाले डिडक्ट करो। देखो 4,24,000 में से 24 घटाने के बाद 4 लाख आया। वो यही काम करके दे रहा था बच्चे को। 4 लाख में से 1 लाख हटाओ, 3 लाख, पर उसमें से 25 और, तो 2,75,000 आ रहे हैं। फिर डबल चेकिंग अकाउंट्स में कर लेना, इन सबको वापस ऐड करके देखना ये आ रहा है, क्योंकि ये तो सेटिस्फाई हो गई। बेटा अब आप क्या करोगे, प्रॉफिट ना बचा है, जो बचता है वो बढ़ता है, उसे डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। अब सर बांटना कैसे है? पार्टनर सर 3 है, इनकी रेशियो 2:1 है। तो शायद देखो बता रहा हूँ यार, वैसे तो पता होगा। फॉर्म में अब बात आ गई है इनकी एग्रीड रेशियो की, तो 2/, इसे मिलता है फर्म में 2/5। टोटल कितने पार्टनर है? 2/5 मिलता है इसे। सर किसका 2/5 दें हम इसे? सर 2,75,000। अच्छा लास्ट वाले को सर 1/5। अरे तुम बस एक सॉल्व करो, 5×5 = 25, 2 कैरी इधर गए, फिर से 25, 55,000 का डबल कर दो सर। 1,10,000 तो मिलेगा सर पहले वाले को, और सर दूसरे वाले को भी, क्योंकि इसका भी सेम ही था। पर तीसरे वाले के लिए डबल मत करना बस, क्योंकि 1 होगा फिर वो, तो 55 की करोगे 1 से तो वही आएगा। डबल चेकिंग तीनों को ऐड करके 2,20,000 और 55, 2,75,000 वापस बनना चाहिए। तो यार आप इस तरह से भी। मोरल यही है कि रीडिंग ठीक रखना, जेड की सैलरी नहीं है 4 लाख। और कृपया करके ये मुझे एप्रोप्रिएशन माइनस करके ना दे, वो मैं करूँगा अपने आप। चार्ज माइनस करके दे, बस इनका यही काम है। चार्ज सारे करके दे माइनस नेट प्रॉफिट, पर ये नेट में से भी एक एप्रोप्रिएशन घटा के दे रहा है, नहीं वो मैं घटाऊंगा। थैंक यू सो मच।